हेलो एवरीबॉडी। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडियन ग्रेजुएट्स 42% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर स्टिल एम्प्लॉयड, बट व्हाट अबाउट रेस्ट? टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस में ये डेटा और भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होता क्यों? द रीज़न इज लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप जैसे स्किल्स इंडियन ग्रेजुएट्स के अंदर वीक पाए जाते हैं, ऐसे प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है। और इसके बावजूद जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, लाइक आज के ज़माने के जो टेक्निकल स्किल्स है, एआई, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे जो बहुत सारे नए इमर्जिंग टेक्निकल स्किल्स हैं, उनकी भी स्किल्स आज के लो ग्रेजुएट्स में बहुत लो लेवल, स्पेशली फॉर टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं। सो इसके बाद होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? द इम्पैक्ट इज सिंपल। मेनी ग्रेजुएट्स स्टिल फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स कुछ गलत नहीं, बट इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स को एक एज अ लास्ट ऑप्शन माना जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स ही करना चाहते हो तो आप अर्ली स्टेज से, अपने स्कूल एज से या अपने कॉलेज की स्टार्टिंग एज से ये प्रिपरेशन कर सकते हो। बट बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, उन्होंने वो स्किल्स डेवलप नहीं की जो उनको प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट में जॉब दिलवा सके। सो एज ए लास्ट ऑप्शन वो गवर्नमेंट जॉब्स को पकड़ते हैं और उसके बाद उसके आगे जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी हो सकता होता है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है कि कौन कौन से स्किल्स को वो पढ़ना स्टार्ट करें और किनके बदौलत और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज के ज़माने में मार्केट में। इन 2025 एआई आ चुका है और एआई जिस तरह से बहुत सी जॉब्स को खाया है, उसी तरह से मिलियंस ऑफ जॉब जनरेट भी करें। सो आज हम उसी के ऊपर एक डिटेल रिसर्च करें। सो स्टार्ट विथ एआई एंड डेटा। एआई और डेटा का एक सिंपल केस स्टडी मैंने बनाया। एक सिंपल एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि क्या एक आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हाउ योर फेवरेट एप्स लर्न्स व्हाट यू लाइक। आप लोगों में से बहुत से लोग नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई चलाते हैं, राइट? और नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे आप ऑन करते हो उसी तरह से आपको सामने कुछ रिकमेंडेशंस मिलती है जो एग्जैक्टली आपके मूड के साथ मैच हो जाती है। बट क्या ये कोइंसिडेंट है? हो सकता है कि, बट अगर ये बार बार हो तो इसे कोइंसिडेंट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या? जो आपके मूड के हिसाब से आपके बिहेवियर को स्टडी करके आपको रिकमेंडेशंस दे जो आप चाहते हो। सो इस पूरे खेल को, ये पूरा जो बिहाइंड द गेम चलता है, इसके पीछे एक डेटा साइंस ने एक डेटा की पूरी टीम लगी होती है, एक डेटा हीरोज होते हैं जो आपके मूड के साथ आपके रिकमेंडेशंस को मैच करवाते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। इस एरिया में सबसे पहला एक रोल आता है, उसे कहते हैं डेटा आर्किटेक्ट, द सिस्टम डिजाइनर। आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट वैसे लोग जो आपके बिल्डिंग, आपके ब्रिजेस, आपके कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ की पाइपलाइन क्या होगी, कौन सा चीज़ कहाँ पे अटैच होगा। उस तरह से डेटा आर्किटेक्ट्स ये डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा डेटा का पाइपलाइन कैसे बनेगा, कौन पाइपलाइन किस तरह से डिज़ाइन होगा, आपके ऐप का डेटा उस डेटा बेस में कैसे जाएगा। इसकी पूरी डिज़ाइन एक डेटा आर्किटेक्ट करता है। डेटा आर्किटेक्ट बनने के लिए डेटा आर्किटेक्ट किन किन स्किल सेट का यूज़ करते हैं, किन किन टेक्निकल स्किल्स का यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure, डेटाबेस डिज़ाइन और डेटा मॉडलिंग, इस तरह से रोल पाइपलाइन करते हैं डेटा आर्किटेक्चर। स्टडी पाथ क्या है? अगर आप अपने 10th में हो या 12th में हो, सो आपको सबसे पहले 12th में साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा। साइंस में मैथ्स एंड साइंस पे आपकी अच्छी तरह कमांड होनी चाहिए। फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाओ तो आप बीटेक इन डेटा सिस्टम या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में आप बीटेक कर सकते हो, और BCA के थ्रू से भी आप जा सकते हो। और अपने ग्रेजुएशन के दौरान सर्टिफिकेशन इन क्लाउड आर्किटेक्चर में सर्टिफिकेशन करके आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो। स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए अगर आप अभी अपने स्कूल एज में फील करना चाहते हो कि कैसे ये सब ऑपरेट होता है, तो आप ये छोटा सा काम कर सकते हो। आप अपने स्कूल्स में कि कैसे एक डेटा, स्कूल का एक छोटा सा डेटा एक
how information moves in your schools from attendance register to और ऑफिस रिकॉर्ड्स, आप इसको एक बार डिज़ाइन कर सकते हो। इसके बाद आते हैं जो रोल आता है डेटा इंजीनियर्स, द बिल्डर ऑफ डेटा हाउस। डेटा आर्किटेक्ट जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं, डेटा इंजीनियर सब उनको डेवलप करते हैं। डेटा इंजीनियर मिलियंस ऑफ, आपने देखा होगा कि मिलियंस ऑफ यूजर्स स्पॉटिफाई में प्ले, पॉज और स्किप का बटन दबाते, और इतनी सारी इंफॉर्मेशंस एक साथ जब क्लिक होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरली उसके डेटाबेस तक पहुंचे, ये मेक श्योर करता है डेटा इंजीनियर्स। डिज़ाइन करते हैं और कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूज़र का डेटा सेफली टू कंपनीज स्टोरेज और कंपनीज डेटाबेस। डेटा इंजीनियर बनने के लिए डेटा इंजीनियर कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं? डेटा इंजीनियर SQL, पाइथन, AWS और स्नोफ्लेक जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको भी डेटा इंजीनियर बनना है तो डेटा इंजीनियर बनने की स्टडी बात है, आप अगर 10th में हो तो आपको साइंस लेकर 12th कंप्लीट करिए। इसके बाद आप BTech या BSc या BCA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हैं। इसके बाद आप डेटा एनालिटिक्स में अपना परफॉर्मेंस को या अपने आप को अपस्किल करना स्टार्ट कर सकते हो। सर्टिफिकेशन कर सकते हो इन AWS क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के, जिससे आपके स्किल्स और इनहेंस होंगे। इसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? दे आर द डिटेक्टिव ऑफ पैटर्न्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और आपको रिकमेंडेशंस देने का काम करते हैं। एक्चुअली आपके पैटर्न्स को जस्ट ये लोग स्टडी करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं। जब डेटा एक स्टोरेज में जाता है तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डेटा, जिसमें बहुत से डुप्लीकेट्स होते हैं, एरर्स होते हैं और रैंडम क्लिक्स होते हैं। सो डेटा साइंटिस्ट ऐसे डिटेक्टिव होते हैं जो इन सब को क्लासीफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, क्लीन करते हैं और उसको क्लासीफाई करके एक अलग सेक्शन बनाते हैं। जस्ट लाइक कि विच सॉन्ग्स आई स्किप मोस्ट, व्हेन डू यूजर्स लिसन टू म्यूजिक, और डू यूजर्स इन दिल्ली प्रेफर आईजे सॉन्ग्स और AP ढिल्लों के गाने जो लोग पसंद करते हैं। ये लॉट्स ऑफ डेटा के ऊपर काम करते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको जानना पड़ेगा या डेटा साइंटिस्ट किस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं। डेटा साइंटिस्ट जनरली पाइथन, पावर BI, एक्सेल और स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। स्टडी पाथ क्या है? स्टडी पाथ सिंपल, जस्ट लाइक डेटा इंजीनियर्स के जैसे। अगर आप 10th में हो तो आपको साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा, बट आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। मैथ्स में कॉन्सेप्ट लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी पकड़ मतलब आप IIT लेवल्स के अगर मैथ्स सॉल्व करना आपको पसंद है, सो डेटा साइंटिस्ट के रोल आपके लिए प्रेफरेबल हो सकता है। इसके बाद जब आप स्कूल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद BTech इन डेटा साइंस अगर आपको किसी कॉलेज में मिलता है तो इट्स वेरी गुड, वरना कंप्यूटर साइंस से आप अपना BTech करो और साथ ही साथ मशीन लर्निंग और पावर BI के ऊपर अपने आप छोटे छोटे कोर्सेज करके और इंटर्नशिप करके अपने स्किल्स को और बढ़ाओ। अगर आप इसको अभी फील करना चाहते हो कि कैसे ये, अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो कैसे ये होता है, सो कंडक्ट ए क्विक सर्वे ऑन योर क्लास कि कौन से गाने या कौन से ऐप्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। फिर उस सर्वे के बाद खुद एक्सेल शीट में उसको डेटा को देखो कैसे वो क्लासीफाई करो उसको, और लास्ट में एक इंसाइट निकालो। आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियो मिल सकते हैं, आप अगर चाहते हो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज AI ML इंजीनियर्स, दे आर द ब्रेन ट्रेनर्स। व्हाट इज AI एंड व्हाट इज ML? AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वैसे तो ये सुपर कोडर्स होते हैं जो ह्यूमन की तरह समझना और ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह कंप्यूटर को इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। एक सिंपल एनालॉजी ऐसे समझिए कि AI इज लाइक अ इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ड्रिवन कार। किस तरह से एक सेल्फ ड्रिवन कार ह्यूमन की तरह सोचकर अपने आप को रोड पे चलाता है। ML जस्ट लाइक अ टेक्निक जो एक AI जो एक कंप्यूटर को और अच्छे से ट्रेन करती है और उसको और अच्छे से बनाने में मदद करती है। AI ML मीन्स आप एक सिंपल से एग्जांपल समझ सकते हो, जिस तरह से एक बच्चे को एक एग्जांपल्स के थ्रू रिकॉग्नाइज कराया जाता है कि ये क्या है वो क्या है। उसी तरह से ML के थ्रू आप कंप्यूटर्स को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हो कि हाँ ये क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, उस डेटा का कैसे यूज़ हो सकता है। इसी तरह के आप कंप्यूटर को ट्रेन करते हो।
आफ्टर डेटा साइंटिस्ट के बाद जब एक डेटा साइंटिस्ट पूरी चीज़ को क्लासीफाई कर देते हैं तो एआई इंजीनियर्स अब टीच करते हैं मशीन को कि हाउ टू थिंक लाइक अ ह्यूमन, कैसे ह्यूमन की तरह सोचा जाए। दे फीड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स और एल्गोरिथम्स को डालते हैं मशीन्स में, मशीन की इंटेलिजेंस में, और मशीन खुद एनालाइज करता है कि कौन सा चीज़, कौन सा इंसाइट उनको निकालना है, कौन से गाने सबसे ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, इस डेटा के हिसाब से इतने बजे इस समय में कौन से गाने लोग सुनते हैं, किसको सैड सॉन्ग पसंद है, किसको रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है। इस टाइप ऑफ बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं। काम एआई इंजीनियर का होता है। एआई इंजीनियर जनरली टेंसरफ्लो, स्कीट, पाइथन और न्यूरल नेटवर्क जैसे सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज़ करते हैं। स्टडी पाथ क्या है? स्टडी पाथ सिंपल है। आप स्टडी पाथ जस्ट लाइक ए डेटा साइंटिस्ट का पाथ, कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए ऑन स्टैटिस्टिक्स, एवरेज और कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद आप BCA, BTech या BSc इन कंप्यूटर साइंस और AI अगर आपको मिलता है, आज का AI बहुत से प्रोग्राम लॉन्च कर, कॉलेजेस लॉन्च कर रहे हैं, आपको अगर मिलता है तो आप उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेशन इन टेंसरफ्लो और डीप लर्निंग जैसे टूल्स में अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो आपके स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं। सो दीज आर सम रोल्स जो एक डेटा साइंटिस्ट और जो एक डेटा आर्किटेक्ट से ML करते हैं, जिस तरह से आपके फेवरेट गाने आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं, ये 4 रोल इनके पीछे काम करते हैं। इसी तरह से बहुत से छोटे मोटे रोल्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 रोल्स को कवर किया जो कि हाई डिमांडिंग है AI एरिया में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।